पढ़ेंगे परमाणु संरचना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन हैं वह, आप सबसे पहले आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें कि जो परमाणु होता है, परमाणु का आकार कैसा होता है? एक गेंद के समान होता है, खोखला होता है। इसको हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है। परमाणु में जो इसकी बात अपन कर रहे थे कि परमाणु जो होता है इसकी संरचना होती है, खोखला आकार होता है। ठीक है। ये इसका एक केंद्र बिंदु होता है, इसको हम नाभिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। नाभिक या न्यूक्लियस इंग्लिश में उसको बोला जाता है। ये इसमें धनावेशित है। इधर पे क्या है? धनावेशित है। ये क्या है? प्रोटॉन है। इसको हम एक भाषा में इसका एक नाम हो गया है, प्लस है तो इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ठीक है। इसी प्रकार इस परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन वितरण करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये माइनस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीनर ने की थी। और न्यूट्रॉन इसी के अंदर होता है, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन जो कैसा होता है, इसका आवेश कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। ये पूरी तरह शून्य अवस्था में होता है, ना किसी को कुछ देता ना किसी से लेता। ये सुप्त रूप से शांतिपूर्वक इधर पर बैठा रहता है। ठीक है। तो ये परमाणु जिसका आकार खोखला होता है, जैसे आप मान लीजिए गेंद, तो गेंद का एक भाग काट के अलग कर दें तो जो अंदर भाग होगा वो पूरा खोखला दिखाई देगा, चौकोर। तो इसको हम बोलते हैं परमाणु। परमाणु के अंदर जो होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उनके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो ये परमाणु हो गया। परमाणु के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है, क्रुक्स नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किया। आप इस चीज़ को आप बुक से अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। ये कैथोड है। एनोड मतलब होता है जो धनावेशित होता है, कैथोड मतलब जो ऋणावेशित होता है। ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब लगा होता है, और ये हाई वोल्टेज, ठीक है, मापने का जो यंत्र होता है लगा होता है। ठीक है। तो साधारण जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्राय सभी गैसें विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक पाई गई हैं। यदि एक लंबाई की नली ली जाए जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे हों, बताया आपको 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक एनोड है, दूसरा कैथोड है। तो ये 2 एनोड लगे हुए हो दिखाया गया। इन इलेक्ट्रॉनों पर एक 10,000 वोल्ट, कितनी की? 10,000 वोल्ट की विद्युत विभव या विद्युत धारा विद्युत विभव लगाया जाए तो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यदि इस नली को एक निर्वात पंप से जोड़ दिया जाए, वैक्यूम ट्यूब निर्वात पंप ये लगा हुआ है, ऊपर वैक्यूम पंप लगा हुआ है, किससे जोड़ दिया जाए? निर्वात पंप से जोड़ दिया जाए। अब यदि नली की एक निर्वात पंप से जोड़ दिया जाए तो उसे अंदर गैस का दाब कम हो जाता। कैसा हो जाता? दाब कम हो जाता, जो लगभग 1 mm के। तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तथा नली से एक प्रकार का रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। कलर्स ग्लो, रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। दाब को और भी अधिक, लगभग 10⁻⁻⁴ वायुमंडलीय दाब या 0.01 mm करने पर नली के हरे पीले रंग की एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। कैसी उत्पन्न होती है? हरे पीले रंग की एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। यह प्रतिदीप्ति कैथोड से निकलती है। प्रतिदीप्ति जो कैथोड, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन से निकली कुछ किरणें ये शीशे की नली पर लगे सुप्त दीप्त पदार्थ जिंक सल्फेट का बना होता है, उसके कारण क्या होता है? टकराने के कारण उत्पन्न होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणों की खोज जे थॉमसन ने, किसने की थी? जे थॉमसन ने कैथोड से प्राप्त इन किरणों को कैथोड किरणें नाम दिया। ठीक है। इन किरणों को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन शब्द का जन्मदाता, जो मतलब मान लीजिए इन्होंने जे थॉमसन ने इनको कैथोड किरणें नाम दिया। और सबसे प्रथम कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन स्टोनी नामक जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनका
नाम दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार इसी पे आ जाएगा कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन के गुण। ठीक है, तो अभी आपने उसमें देखा है, एक मान लीजिए हम वैक्यूम ट्यूब लेते हैं, क्या लेंगे इसमें, वैक्यूम ट्यूब ले लेंगे। जो वैक्यूम ट्यूब होता है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये कैथोड किरणें जो होती हैं ये वैक्यूम ट्यूब है। इन किरणों पर कैथोड लगा हुआ है, एनोड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है लगी हुई है, और ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे प्रथम जो है कैथोड किरणों के गुण में क्या है, ये किरणें सीधी रेखा में, कैसी, सीधी रेखा में गमन करती हैं। इनका वेग प्रकाश वेग के बराबर होता है। कैसा होता है, प्रकाश वेग के बराबर होता है। इन किरणों के द्वारा यांत्रिक प्रभाव होता है। इन किरणों पर कैसा होता है, यांत्रिक प्रभाव होता है। इन किरणों के पथ में विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, मतलब जब किरणें एक सीधी रेखा है, मान लीजिए कोई सीधी रेखा में क्षेत्र गमन करती हैं, किरण पथ पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। किस ओर मुड़ जाती हैं, धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। अभी इसके आगे मान लीजिए आप रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, और भी 2-3 बहुत बारे मॉडल हैं, उस पर आपको पूरे विषय से बताया जाएगा। इन ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन ऋणावेशित जो माइनस होते हैं इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये किरणें कांच की नली की दीवारों पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, कांच की दीवारों पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसी पे सेकंड है, क्या है इसमें, ये देखो, ये कैथोड है, ये एनोड लगा हुआ है फील्ड। आपके पास बुक होगी, उस बुक पे आप पूरी अच्छी तरह से इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके जितने भी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज क्या हुई, इन सब के बारे में आप अच्छे से नोट में लिखेंगे। इनके इलेक्ट्रॉन के गुण भी दिए हुए हैं, इसको भी आप अपने तरीके से छोटा छोटा करके इसको छांट के आप लिख सकते हैं। एक का डायग्राम बना लीजिएगा, ये वाला, इस डायग्राम को आप ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, और इसका पूरा ये इधर तक जो चैप्टर दिया हुआ है, ये प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन की खोज, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, और इसके गुण लिखना है।